गुड इवनिंग बच्चों, मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 9 विषय अंग्रेजी, पहले चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। तो आप पहला भाग जानने के लिए मेरा पहले का वीडियो देखेंगे। अभी मैं पेज नंबर 8 से शुरू कर रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये कहानी है द फन दे हैड, ये वर्चुअल क्लासरूम पे आधारित कहानी है और इसमें मुख्य भूमिका में 2 बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी। उन्हीं लोगों की बातचीत और परिचर्चा पे आधारित ये कहानी है, जिसको हम सुनते हैं। शुरू करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ये बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि पूरा वर्चुअल क्लासरूम में जो शिक्षक होते हैं वो कौन होते थे? टीचर तो थे, लेकिन वे रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज अ मैन, वो एक व्यक्ति होते थे। अ मैन, एक व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? कैसे एक साधारण सा व्यक्ति शिक्षक हो सकता है? वेल, अच्छा सवाल है। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि वो ऐसे शिक्षक जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को केवल गृह कार्य देते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। क्या एक व्यक्ति पूरी तरह से स्मार्ट नहीं है, पर्याप्त स्मार्ट नहीं है? श्योर ही इज, बिल्कुल वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक जानते हैं। मतलब शिक्षक से पिताजी कहीं कम नहीं है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, बल्कि मेरे पिताजी उनसे ज़्यादा जानते हैं। आई पेक्षा, पेक्षा मतलब होता है इनफॉर्मल। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व्यक्तियों के द्वारा पढ़ाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। जबकि हम अगर राह चलते किसी बूढ़े, किसी बच्चे या किसी भी व्यक्ति से, इवन हम अनपढ़ व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब अनौपचारिक शिक्षा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी क्या थी? इन सब बातों पे बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं किसी ऐसे अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहती हूँ जो मेरे घर में आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। तो जो टॉमी है वो बहुत ही मतलब व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, हंस रहा था। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। शिक्षक जो हैं वो घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास क्या होती थी? एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी, एक अलग प्रकार का भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे क्या करते थे? वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे क्या करते थे? एक ही चीज़ पढ़ते थे एक ही टाइम में। श्योर, और निश्चित ही। इफ़ दे वेयर द सेम एज, अगर वो सभी एक ही उम्र के हैं तो वो एक ही चीज़ पर, जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्कूलों में अभी जैसे क्लास 1 में पढ़ते हैं तो कमोबेश सभी बच्चे एक ही उम्र के होते हैं और एक शिक्षक क्लास में आते हैं और उनको सभी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं। तो ये लोग पुराने क्लासरूम और वर्चुअल क्लासरूम के बारे में आपस में बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और इनको लग रहा था कि मतलब अभी का वर्चुअल क्लासरूम ज़्यादा अच्छा है और जो पुराने स्कूल थे वो अच्छे नहीं थे, वो बेकार से थे, फ़नी टाइप के, मजाकिया हास्यास्पद थे। तो ये बच्चे आपस में इसी पर परिचर्चा कर रहे हैं। कोई वर्चुअल क्लासरूम की तारीफ़ कर रहा है, तो कोई पुराने क्लासरूम की तारीफ़ कर रहा है, तो कोई इसमें कमियां निकाल, इस तरह की परिचर्चा इन लोगों में हो रही है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो सभी बच्चे सेम पढ़ते थे। बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो वो कहता है बच्चा कि मेरी माँ ने तो बताया है कि टीचर को वैसे क्लासेस में बहुत ही एडजस्ट करके रहना पड़ता था, सभी बच्चों के हिसाब से, अपने माइंड, उनके माइंड के हिसाब से अपने को फिट करके पढ़ाना होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही क्लास में बहुत ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई बच्चा बहुत तेज़ है, कोई स्लो लर्नर है, कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को विज्ञान पसंद है, तो किसी को हिंदी पसंद है। तो इस तरह से शिक्षक को काफ़ी उन्हें समायोजन करना पड़ता है पढ़ाते समय, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ाना होता है। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो जैसा जिस बच्चे को पसंद होता था उस हिसाब से काम करते थे। जैसे आपको अगर पढ़ना पसंद नहीं है
तो आप नहीं भी पढ़ सकते हैं। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेट क्विकली। तब तक मार्गी ने जल्दी से कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो तो उन पुराने फनी स्कूल्स के बारे में, मजाकिया हास्यास्पद स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो अभी उन लोगों की बहस आधी भी खत्म नहीं हुई थी, तब तक मार्गी की माँ ने आवाज लगाई, मार्गी स्कूल, मतलब माँ ने याद दिलाया कि मार्गी को स्कूल के बारे में। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उनकी माँ का कहना था कि अगर बच्ची ज़्यादा बेटर कर पाएगी यदि वो नियमित रूप से कुछ घंटे पढ़ाई करती है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, तब तक क्या हुआ, वर्चुअल क्लासरूम की जो स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, वो लिट अप मतलब ऑन हो गई। आप देखते होंगे जब कंप्यूटर ऑन होता है तो एक लाइट जैसी जलती है, तो वैसे ही हुआ। इट्स इट टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो वहाँ से फिर पता चला कि आज अंकगणित की क्लास है जिसमें कि एडिशन मतलब जोड़ पढ़ाया जाएगा और प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न के सवाल उसमें पढ़ाए जाएंगे। भिन्न के सवालों वाला जोड़ होता है, आप भी पढ़ते होंगे अपनी क्लास में, गणित की क्लास में। प्लीज़ इंसर्ट योर स्टडीज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और तब तक उनको कहा जाता है कि अपने कल के होमवर्क जो चैप्टर है उसको निकालिए। इंसर्ट बटन एक होती है कंप्यूटर में जिसमें कि हम चीज़ों को बाहर लाते हैं, इंसर्ट करते हैं। मार्गी डिड सो विथ अ साई। तो मार्गी को बहुत मतलब सांस लेके उसने कहा हाश अच्छा हुआ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और वो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। और ये तब की कहानी थी जब उनके दादाजी के भी दादाजी बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। उस समय क्या होता था, पड़ोस के सभी बच्चे आ जाते थे। नेबरहुड मतलब पड़ोस के बच्चे सब आ जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और क्या करते थे, स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के मैदान में हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और स्कूल रूम में, क्लासरूम में क्या होता था, सभी एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, वो लोग वापस घर भी एक साथ ही जाते थे। कब जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म होता था, शाम होती थी, घंटी बजती थी छुट्टी की, तो लोग साथ में ही जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर। और वो जब सभी लोग एक ही चीज़ पढ़ते थे वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। विद द होमवर्क गृह कार्य में भी मदद करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और टीचर्स कौन थे, आम लोग ही होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तब तक मैकेनिकल टीचर क्या हुआ, स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, वो फिर बताने लगे कि जब हम फ्रैक्शन में 1/2 को 1/4 से प्लस करते हैं तो क्या होता है, वो सब बताने लगे। क्लास स्टार्ट हो गई, वर्चुअल क्लास। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्गी फिर भी वही सोच रही थी कैसे बच्चे उन क्लासेस को इस तरह से पसंद करते होंगे, पुराने दिनों का क्लासेस तो बहुत बोरिंग होते हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उन्हीं पुराने दिनों के बारे में सोच रही थी कि कैसा फनी, कैसा मजाकिया हास्यास्पद सा स्कूल होता था उस समय। कहने का मतलब है कि मार्गी को पुराने दिन के जो स्कूल थे वो बहुत ही हास्यास्पद लगते थे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। और मार्गी तो आगे की जनरेशन में थी जहाँ पे सिर्फ वर्चुअल क्लासरूम होती थी। क्लास मतलब अपने रूम के बगल में ही कंप्यूटर था, वहीं पे पानी, वहीं पे वॉशरूम जाना, वहीं पे सब कुछ था, मतलब अलग से कहीं जाना नहीं था, घर में ही वर्चुअल क्लासरूम होती थी। इसलिए मार्गी ने पुराने स्कूलों को क्या कहा, द फन दे हैड, कि बहुत ही मजा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर समाप्त हुआ। और इस पाठ के पढ़ने के बाद आप जो किताब, आपकी पुस्तक में जो आंसर दिया हुआ है उसको आप करने में सक्षम होंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप कर पाएँ। और जो खाली स्थान में जो एडवर्ब भरना है वो सब भी आप इस चैप्टर को अगर ध्यान से सुने होंगे तो उसको कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। और अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।